नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हमने शुरू किया है भारत का इतिहास। इस पहले हम देखा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विनाश का कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ युद्ध हुआ है, यहाँ भूकंप आया है, यहाँ पर विदेशी आक्रमण। लेकिन जिस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता में बात देखी गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर क्या हुआ था, बाढ़ आई थी। यहाँ पर जो ज़मीन थी इसकी 7 परतें देखने को मिलती है। उस ज़मीन की 3 परतें थी, 7 परतें। लेकिन इसके बाद जो सभ्यता शुरू होती है वो थी हमारी वैदिक सभ्यता। लेकिन इससे पहले जो सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, वो थी हमारी शहरी सभ्यता। क्वेश्चन क्या गया इसे, पूरी दुनिया में सबसे पहले शहरी सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाएगा? वो आ जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन क्वेश्चन आएगा पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता, वो हो जाएगी हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन वैदिक युग से पहले जो सभ्यता थी वो थी हमारी शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता जब ऑलरेडी हमारी सभ्यता शहरी थी, इसके बाद ऐसा क्या होता है कि जो अगली सभ्यता आती है वो आती है ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता देखो, जहाँ पर आज वर्तमान समय में जो थी वैदिक सभ्यता थी, उससे पहले यहाँ पर जो एडवांस जो इनके अपडेट जो व्यक्ति थे, मतलब क्या था, उनको विकास कर लिया था ना, वो किस समय पहुंचे थे, शहर में। मकान क्या थे इनके, पक्के। लेकिन जब इसके बाद नई सभ्यता शुरू होती है, वैदिक सभ्यता, जब रामायण और महाभारत के समय में, यहाँ देखते हैं हम जो जनता फिर से जो समाज था वो कैसा था, बिल्कुल ग्राम में। घर कैसे थे, कच्चे थे, नालियाँ कैसे थी, बिना ढकी हुई थी, इधर उधर क्या थी, गंदगी फैली हुई थी। इन्होंने इनसे सीखने का मौका नहीं मिला। पहले क्या सभ्यता थी, शहरी। लेकिन हम देखो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका टाइम पीरियड था 2300 से लेकर 1750 तक का। ये किसका था, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन इसके बाद जो वैदिक युग शुरू होता है, वैदिक सभ्यता शुरू होती है, वो आती है 1500 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन जो गैप था शुरू होती है 1500 से, लेकिन ये बीच का जो गैप था, इस समय में सारी बात होती है यही। यहाँ पर क्या था, भारत में कोई भी सभ्यता नहीं चल रही थी। जो थी पहले वो समाप्त हो गई थी, बाढ़ के कारण, देशों के कारण, वो अलग मैटर है। लेकिन जो दूसरी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वो थी 1500 से 600 शुरू होती है। लेकिन बीच का जो 200-250 साल से थे, इन सालों में कोई प्रमाण नहीं मिला यहाँ पर कौन आया था भारत में। फिर जो नई सभ्यता आएगी, फिर से नई सभ्यता आएगी, नई सभ्यता आएगी, उसका नाम आएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता नाम क्यों आए, इसमें क्या लिखे गए, वेद लिखे गए, वेदों की रचना की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वेदों की रचना की किसने? वो की थी आर्यों ने। वेदों की रचना आर्य ने। अब आर्य का अर्थ क्या था, इसका अर्थ होता था श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। एग्जाम पूछेगा ये शब्द भी कि आर्य का अर्थ क्या होता है। इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी संस्कृत। अब बात आती कि जो आर्य आए थे, आए तो आए, लेकिन कहाँ से आए थे? बहुत सारे विद्वानों ने इस पर क्या है, बहुत है, तर्क वितर्क दिया है। तो देखते हैं हम किस किस ने क्या कहेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है इसमें बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बोला है कि जो आर्य आए थे, जो भारत में आर्य आए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, ये कहाँ से आए थे? इन्होंने क्या थे, उत्तरी ध्रुव से। जैसे मान लो ये पृथ्वी, इसमें 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। यहाँ जैसा है हमारा भारत। ये कहाँ से आए थे? ये आए थे उत्तरी ध्रुव से। कौन? आर्य। कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। इनके अनुसार कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव। यहाँ से कौन आए थे? आर्य। लेकिन इसमें एक और तर्क वितर्क आ जाता है। दूसरा आता है दयानंद सरस्वती। इनके अनुसार जो आर्य आए थे तिब्बत से। अब जो हाल ही में एग्जाम होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसके फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं पीजीटी के, उसमें जो क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में 115 पोस्ट लगभग,
यहीं से ऐसे बीच बीच से क्वेश्चन आएंगे। अब ने क्वेश्चन किया दिमाग में पहले कहाँ आया था, कहाँ देखा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा साल पुराना है, डीपली क्वेश्चन आएंगे अब इसमें। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार ये कहाँ से आए थे, तिब्बत से, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आए थे उत्तरी ध्रुव से। लेकिन ये जो सभी ने, जो पूरी दुनिया ने माना है कि आर्य कहाँ से आए, मैक्सिमम लोग इसको माना है, वो आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया। मध्य एशिया कौन सा स्थान, जहाँ पर आजकल इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चली है। दो देश पहले की लड़ाई क्या थी, दो देशों की लड़ाई थी, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई, ये दो धर्मों की लड़ाई बन गई है। एक तरफ यहूदी बंट गए हैं, एक तरफ बंट गए मुस्लिम कंट्री। तो मैक्सिमम पूरे देश इसमें अपना अपना सहयोग देते जा रहे हैं। भारत ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि हम किसके साथ है, इजराइल के साथ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता, जो हमास नाम का आतंकवादी संगठन था वो क्या किसका था, फिलिस्तीन का। इन आतंकवादी संगठनों ने वहाँ की जनता को क्या कर दिया, तो वहाँ पर सुबह के समय क्या गोलीबारी शुरू कर दी। अब लोग सोए हुए थे कि उनको सारी उम्र के लिए अच्छी नींद के लिए चला दिया किसने, हमास ने। भारत की तो पहले से आतंकवाद का क्या करता है, विरोध करता रहता है। इसके बाद हमास ने किस में अटैक कर दिया, इजराइल में। तो ये पूरी दुनिया में इसका विरोध किया जा रहा है कि हमास ने क्या किया, गलत किया। बाद में बात जो मर्जी हो, लेकिन जो क्या थे इसमें क्या आम जनता और बच्चे और महिलाएं के इसमें अपनी क्या कर रही है, कुर्बानी दे रही है। सोचो जो लड़ाई थी पहले क्या थी, दो देशों की थी, अब कहाँ बंट रही है, दो धर्मों की लड़ाई। तो जो हो रही है लड़ाई मध्य एशिया में, तो यहीं से ऐसे माना जाता है कि मध्य एशिया से कौन आए थे, आर्य आए थे। कौन आए थे यहाँ से, आर्य। लेकिन ये बोल रहा किसने कि मध्य एशिया से आए थे, ये था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया, जहाँ से कि सब पूरी मैक्सिमम लोगों ने माना है कि कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। लेकिन जो भारतीय विद्वान थे, दयानंद जी ने क्या बोला है, कहाँ से आए थे, तिब्बत से। और बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। आए कौन थे, आर्य आए थे। आर्य आए, ये सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। इसमें किसकी रचना हो गई, वेद की। और वेद लिखे किसने, आर्य ने। और आर्य की भाषा थी संस्कृत। और यहाँ से बोला जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, वो भी क्या थी, संस्कृति। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे प्राचीन लिपि, कौन सा बताया गया यहाँ पर, लिपि। ये जाएगी ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि। पुरानी भाषा संस्कृति जो किसकी थी, आर्य की भाषा, जो कहाँ थे, मध्य एशिया से, बोला था मैक्स मूलर ने। लेकिन भारतीय विद्वानों के अनुसार कहाँ से आए थे, या तो उत्तर ध्रुव से आए थे, या कहाँ से आए थे, तिब्बत से। जब ये आर्य आए, उन्होंने किसकी रचना कर दी, वेदों की। वेदों की रचना करने के कारण इस सभ्यता का नाम पड़ेगा वैदिक सभ्यता। तो देखते हैं वेद कौन कौन से वेदों की रचना की गई। पहला वेद आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा ऋग्वेद। दूसरा आ जाएगा सामवेद। तीसरा वेद आ जाएगा यजुर्वेद। और चौथा वेद आ जाएगा अथर्ववेद। इन चारों वेदों की रचना के काल को कहा जाता है वैदिक सभ्यता, वैदिक युग। जो ऋग्वेद है, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, मंत्र और श्लोकों का। सामवेद में किया गया है वर्णन संगीत का। यजुर्वेद में किया गया है यज्ञ और युद्ध का। और अथर्ववेद में वर्णन किया गया था, इसमें किया था जादू टोनों का, जादू टोना। अब ऐसा क्वेश्चन होता है कि यज्ञ का वर्णन किस वेद में किया गया, अथर्ववेद में। जादू टोने का, औषधियों का, इसमें किया गया था अथर्ववेद में। म्यूजिक के साथ सुरों का संबंध किस वेद जुड़ जाएगा, सामवेद से। और श्लोक और मंत्रों का उच्चारण किसमें, अथर्ववेद में। अभी इसके जो विदाता होते हैं, जिन्होंने इनको सीखा है, इनको पढ़ा होता है, इनके पढ़ने वाले कुछ और नाम दिया जाता था। नाम क्या दिया जाता था, जो ऋग्वेद है इसके पढ़ने वाले को नाम दिया था होत्र। होत्र,
उत्तर क्या, जो ऋग्वेद का क्या था ज्ञाता हो उसे कहते हैं उत्तर, और सामवेद को कहा जाता है उद्गाता। उद्गाता किस वेद के उद्गाता ज्ञाता को, जो इनको पढ़ते थे। उत्तर कौन थे, ऋग्वेद के ज्ञाता, सामवेद के, अथर्ववेद के कहा जाता है इनको अथर्वयु, और इसको कहा जाता है ब्रह्मा। इन 4 वेदों की रचना किस समय होती है, वैदिक युग में। और यहाँ से क्वेश्चन आता है ऋग्वेद से, ऋग्वेद में कितने मंडलों को प्राप्त किया, जिनके पता लगाया कितने मंडल ऋग्वेद के, इसके मंडल थे 10। किस वेद के, ऋग्वेद के। ऋग्वेद मंडलों की संख्या 10 मंडल। इस 10 मंडल में से एक मंडल आएगा तीसरा, इस वर्ण किया गया है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, या किस वेद से लिया गया है, कि किस मंडल से लिया गया है। अगर वेद पूछ जाएगा तो ऋग्वेद, और अगर मंडल पूछ जाएगा तो तीसरे मंडल से। और लिखा किसने था ये गायत्री मंत्र, लिखा था ऋषि विश्वामित्र ने। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र की रचना क्या है हमारी, गायत्री मंत्र। अब 10 मंडल है इसका जो 7वां मंडल है किस वेद का, ऋग्वेद का। इसमें वर्णन किया गया है 10 राजयुद्ध का। 10 राजयुद्ध, दुनिया का सबसे पहले होने वाला युद्ध यही है। हम बोलते हैं कि महाभारत है सबसे बड़ा युद्ध, लेकिन इससे पहले भी युद्ध हो चुका था 10 राजयुद्ध। ये हुआ था आर्य और अनार्य के बीच में। ऐसा माना जाता है कि बहुत 40 से 50 साल के बीच चला था युद्ध। कौन सा युद्ध, 10 राजयुद्ध। इसके बाद अगला मंडल आ जाएगा, इसमें 9 मंडल है। इस वर्णन किया गया है सोम देवता का। सोम देवता, एक क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सोम देवता का संबंध किस मंडल में किए गए हैं, आ जाएगा 9th मंडल। अगला आएगा 10वां मंडल है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन किस वेद में किया जाता है, वो हो जाएगा वेद ऋग्वेद। और किस मंडल में किया जाएगा, मंडल आ जाएगा 10वां मंडल। वर्ण मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी इस वक्त, क्या थी, यही व्यवस्था चली हुई थी। सिंधु घाटी में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहीं से शुरू होती है व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था किस काल में देखी गई थी, वैदिक काल में। इसे 10 में वर्ण किया गया था वर्ण व्यवस्था। तो 10 रात 7वें, तीसरे में गायत्री मंत्र, ऋषि विश्वामित्र ने इसको लिखा था। इसके बाद जो ऋग्वेद है हमारे, इनको पढ़ने के लिए किस चीज का प्रावधान किया गया था, वेदांग। वेदांग, वेदांग लग गए, और क्या है, वेदांत लग गए। वेदांत ये चीज क्या है, ये लग गए और ये लग गए। तो सबसे पहले देखता हूँ वेदांग, इनकी संख्या कितनी है। वेद हो जाएंगे हमारे 4, वेदांग हमारे 6। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आ जाएगा शिक्षा, फिर आ जाएगा व्याकरण, फिर आ जाएगा ज्योतिष, फिर आ जाएगा कल्प, छंद, निरुक्त। इससे बोला गया है अगर आप वेद समझने हो गए, इससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगी, वेदांग। वेदांग कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे हमारे वेदांग। इसके बाद देखेंगे हम वेदांत, कि वेदांत क्या चीज है। वेदांत, इनकी संख्या है 108, लेकिन वर्तमान समय में मिले कितने हमारे, मिले में मात्र 13। इनको बोला जाता है उपनिषद। उपनिषद, और उपनिषद का अर्थ भी एग्जाम पूछा था कई बार कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना। जबकि आर्य का अर्थ क्या था, श्रेष्ठ या कुलीन, और एक इसका अर्थ हो गया उपनिषद का। उपनिषद की संख्या 108, वेदांग 6, 4 हो जाएगी हमारी वेदों की संख्या। इसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं हमारे पुराण।
पुराणों की संख्या कितनी है? ये 18। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस पुराण में वर्ण जो 4 युग थे हमारे, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, जो युग थे, इनका सही वर्णन मिलता है हमें किस पुराण में? यह जाएगा हमारा वायु पुराण। वायु पुराण। किस चीज का वर्णन? युगों का। अब युग भी कितने होते? संख्या 4 संख्या युगों की। सबसे पहले आएगा सतयुग, उसके दूसरा युग आ जाएगा त्रेता युग, फिर आ जाएगा द्वापर, और चौथा युग आ जाएगा कलयुग। इन 4 युगों का वर्णन किस वेद में मिलता है? वायु पुराण में। विष्णु पुराण था। वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं हम जो ऋग्वेद है उसके ज्ञाता को कहते हैं होत्र। युग कितने थे? युग आ जाएंगे 4। सबसे पहला सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। नेक्स्ट समझते हैं कन्फ्यूज क्या होते हैं। वो त्रेता युग से आइडिया लगा देते हैं कि तीसरे समय में आया था, जबकि आया कब था? दूसरे में। और तीसरे में जो था द्वापर। वेदों की संख्या जाएगी हमारी 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और किस वेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद। यह क्वेश्चन आता है कि वेद त्री में कौन सा वेद नहीं आता? वेद त्री में कौन सा वेद नहीं आता? तो शुरू के 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को मिलकर बनता है वेद त्री। वेद त्री। कौन सा वेद नहीं आता? इसमें आता है चौथे नंबर का वेद, इसका नाम है अथर्व वेद। ये किस में? वेद त्री में नहीं आता है। और इसी वेद को कहते हैं लौकिक दर्शन। लौकिक दर्शन किस के नाम जान जाता है? वेद अथर्ववेद। तो सबसे पहले 3 वेद लिखे गए थे। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब चांस क्या बनते हो सकते हैं कि सबसे नए वेद अथर्ववेद, दूसरा नाम इसका लौकिक दर्शन। पुराणों की संख्या 18। क्वेश्चन आता है कि वेदों का वेद किसे कहते हैं? वेदों का वेद, वेदों का वेद ये किसे कहते हैं? कहते हैं पुराण को। पुराण को। अगर पुराण नहीं होगा तब करना टिक महाभारत। अगर पुराण होगा तब टिक पुराण ही करना है। एग्जाम में मैक्सिमम बोलते हैं कि सबसे पुराण का पुराण महाभारत, तो कौन हो जाएगा वो? वेदों का वेद पुराण हो जाएगा। तो ये थी आज हमारे आज की क्लास, जिसमें वैदिक सभ्यता देखी, जिसमें वेद देखे, उसके बाद पुराण, उपनिषद, इसमें वेदांग, वेदांत, कलयुग, सतयुग, ऐसे युग में देख वर्णन देखता। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।